Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics and today our topic is nominal GDP and real GDP। ये बेसिकली GDP की दो टाइप्स हैं, ठीक है। पहले हम नेशनल इनकम के डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखते रह गए हैं, GDP, GNP, NDP, NNP, पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, पर कैपिटा इनकम। अब हमारे पास GDP की दो टाइप्स हैं, एक है नॉमिनल GDP और एक है रियल GDP। वन बाय वन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले नॉमिनल GDP। नॉमिनल का मतलब होता है बराए नाम, ठीक है, कि आप जाहिर ऐसे कर रहे हैं लेकिन हकीकत ऐसे नहीं है। तो नॉमिनल जीडीपी बराए नाम की जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज मेजर इन करंट डॉलर, आई गुड्स आर वैल्यू एट करंट प्राइसेस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। नॉमिनल जीडीपी जो होती है उसको मेजर किया जाता है, उसकी पैमाइश की जाती है इन करंट डॉलर। मौजूदा जो कीमत होगी किसी भी प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की, वो कीमत उसके साथ लगाई जाती है। आई इन अ सेंस जैसे कि गुड्स आर वैल्यूड एट करंट प्राइसेस। जिस साल में हम जीडीपी मेजर कर रहे होंगे, जो गुड्स होंगे उस साल जो उसकी कीमत होगी उसी में हम उसको वैल्यू देंगे। आगे जाके इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, जो कि दौरानिया या साल हमारा चल रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे इन 1990 नॉमिनल जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड प्रोड्यूस इन 1990 एट मार्केट प्राइस ऑफ 1990। मिसाल के तौर पे कि 1990 का दौरानिया चल रहा है हमारे पास 1990 का, और हम नॉमिनल जीडीपी मेजर करना चाहते हैं 1990 की। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज 1990 में प्रोड्यूस होंगी उनकी जो मार्केट प्राइस उसी साल होगी 1990 में, वहीं हम उनको वो कीमत लगा देंगे, ठीक है। और हम जीडीपी मेजर कर लेंगे कि कितने प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए और 1990 में उनकी कीमत क्या है। ये नहीं देखना कि 1989 या 1988 में उनकी प्राइस कम थी, नहीं, अब जो 1990 में है वही कीमत हम उसको लगाएंगे और हम देखेंगे हमारी जीडीपी कितनी है। ये हो जाती है हमारी नॉमिनल जीडीपी। इसको ज़रा आगे और एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम $100 इन 1997 टू 200 इन 1998। मिसाल के तौर पे हम सपोज करते हैं कि हमारी जीडीपी जो 1997 में थी वो $100 थी। अब 1998 में हमारी जीडीपी $200 हो गई, यानी कि $100 हमारी जीडीपी बढ़ गई। देयर कैन बी टू रीज़न, इसकी दो वजूहत हो सकती है हमारी जीडीपी इंक्रीज होने की। मे बी वी प्रोड्यूस एंड सेल मोर प्रोडक्ट्स इन 1998। एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमने ज़्यादा प्रोडक्शन की है, ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज बेची हैं 1998 में, डैट इज़ वाई हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज हो गई है। और दूसरी वजह क्या है, और मे बी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, या हो सकता है कि जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन हो गई है। प्रोडक्शन उतनी ही है लेकिन कीमतें बढ़ने की वजह से हमारी जीडीपी $100 से $200 पे आ गई है। इफ़ जीडीपी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस दैट इट इज़ नॉमिनल जीडीपी। अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है कीमत बढ़ने की वजह से, तो वो हमारी नॉमिनल जीडीपी कहलाएगी कि प्रोडक्शन नहीं ज़्यादा हुई लेकिन कीमत बढ़ने की वजह से जीडीपी में ज़्यादा हो गई है, तो वो हमारी बराए नाम की जीडीपी होती है। यही बेसिकली हमारी नॉमिनल जीडीपी है कि ये असल जीडीपी नहीं है, ये महंगाई की वजह से हमारे पास जो है वो जीडीपी जो है वो बढ़ रही है। दैट इज़ वाई इसको बराए नाम जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी, इसको असल मुल्की पैदावार भी कहते हैं, खालिस दाखिली पैदावार भी कहते हैं, ठीक है। इसके उर्दू में बहुत सारे मीनिंग आ जाते हैं। तो रियल जीडीपी इज़ अ मेजर ऑफ रियल लेवल ऑफ आउटपुट। रियल जीडीपी जो है वो बेसिकली मेजरमेंट है, पैमाइश है रियल लेवल ऑफ आउटपुट, कि आपकी प्रोडक्शन की बुनियाद पे जीडीपी को ये मेजर करती है। इट इज़ मेजर इन कांस्टेंट डॉलर इन द प्राइस ऑफ बेस ईयर। जब हम रियल जीडीपी मेजर कर रहे होते हैं, पैमाइश कर रहे होते हैं, तो हम जो डॉलर है वो कांस्टेंट ले लेते हैं। कोई भी पिछला साल उठा लेंगे, उसी के प्राइस लेंगे और प्रोडक्शन जो होगी वो मौजूदा साल की होगी, उस बुनियाद पे हम वो जीडीपी निकाल रहे होते हैं। तो इसको हम रियल जीडीपी कहते हैं कि हम प्राइस अपने पुराने साल के रख रहे हैं और डिपेंड कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि मुल्क की तरक्की पैदावार से होती है, ना कि महंगाई करने से, ये हम सबको पता है। तो जीडीपी इज़ आल्सो का जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस। तो रियल जीडीपी को कांस्टेंट प्राइस जीडीपी भी हमारे पास कहा जाता है, ठीक है। तो रियल जीडीपी में हम बेसिकली लेवल ऑफ आउटपुट देखते हैं, प्रोडक्शन देखते हैं कितनी हुई या कितनी नहीं हुई। इफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम लास्ट ईयर एंड इंक्रीज इन जीडीपी इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट नॉट प्राइस, देन इट इज़ नोन एज रियल जीडीपी। अगर हमारी जीडीपी इंक्रीज हुई है पिछले साल से, इस दफ़ा ज़्यादा हो गई है,
और हमारी जीडीपी जो इंक्रीज हुई है उसकी वजह जो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट है, कि हमारी पैदावार ज़्यादा हुई है, गुड्स एंड सर्विस ज़्यादा बनाई है हमने, तो उसकी वजह से जीडीपी इंक्रीज हुई है, नॉट प्राइस, कीमत की वजह से नहीं। देन इट इज़ नोन एज रियल जीडीपी, इसी को हम रियल जीडीपी कहते हैं कि मुल्क में पैदावार बढ़ गई, कीमतें नहीं बढ़ी। हम स्केड्यूल है, हम आगे देखते हैं। स्केड्यूल इन नेक्स्ट स्लाइड विल हेल्प टू अंडरस्टैंड नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी मोर क्लियरली। हमने स्केड्यूल बनाया है जो कि हमें मददगार साबित होगा बेहतर समझने के लिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को, और एज अ पेपर पे इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी लिखा जा सकता है, अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये एक स्केड्यूल मैंने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ए बी सी डी, 4 प्रोडक्ट हमने उठाए हैं, उनको नाम दे दिया ए बी सी डी। नॉमिनल जीडीपी हम मेजर कर रहे हैं 1990 की, ठीक है। अब प्रोडक्ट 1990 में हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ए जो है उसकी कीमत $10 है, और क्वांटिटी क्यू देता है क्वांटिटी को, वो हमारे पास 5 है। इसी तरह प्रोडक्ट बी जो है उसकी प्राइस 1990 में $2 है, और उसकी जो क्वांटिटी हम पैदा कर रहे हैं वो 50 है। इसी तरह प्रोडक्ट सी जो है उसकी कीमत 1990 में $5 है, उसकी पैदावार जो है वो 4 है, हम 4 क्वांटिटी पैदा कर रहे हैं। इसी तरह जो डी है हमारे पास प्रोडक्ट, उसकी प्राइस 4 है और क्वांटिटी 20 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह तो फिर हम उनको ऐड करते गए, प्राइस 10 क्वांटिटी 5 मल्टीप्लाई कर दिया प्राइस 90 को क्वांटिटी 90 से, तो $50 हमारे पास प्राइस आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट बी $2 प्राइस थी, 50 क्वांटिटी थी, $100 हमारे पास आ गए। इसी तरह प्रोडक्ट सी 5 उसकी डॉलर कीमत थी और 4 क्वांटिटी थी, 4 क्वांटिटी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी तरह $4 को 20 से डी प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई कर दिया, 80 आ गई। टोटल हमारे पास जो जीडीपी बनी नॉमिनल जीडीपी 1990 की, वो $250 बन गई। ये हमने एक खुद से सपोज कर लिया, 1990 की क्वांटिटी और 1990 के ही प्राइस, किसी पिछले साल के प्राइस हमने नहीं उठाए, तो ये हमारे पास जीडीपी आ जाती है। इसी तरह हम नॉमिनल जीडीपी निकाल रहे हैं 1995 की, ठीक है। तो उसमें हम यही करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे गलती से 1990 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 1995 की क्वांटिटी है और 1995 के ही हमारे पास प्राइस हैं पड़े। प्राइस अब आप देखें प्रोडक्ट ए के बढ़ गए, $10 से $12 हो गए, और क्वांटिटी यहाँ पे गलती से 1990 है, 1995 कर दीजिएगा, 6 हो गई। क्वांटिटी भी बढ़ी है लेकिन प्राइस भी साथ में बढ़ गए हैं, तो अब इनकी वैल्यू बनेगी 72। सिमिलर 1995 में जो बी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस भी $3 हो गई है, क्वांटिटी भी 50 से 60 हो गई, लेकिन प्राइस भी इंक्रीज हो गई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 180। बिल्कुल ऐसे ही प्रोडक्ट सी है, उसकी प्राइस भी 5 से बढ़ के 6 हो गई 1995 पे, क्वांटिटी 4 से 5 हमने कर दी, तो इसकी वैल्यू 30 बन जाएगी। इसी तरह डी हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसकी जो प्राइस है वो 4 से 5 हो गई और क्वांटिटी 20 से 25 होगी, मल्टीप्लाई करेंगे 125। क्वांटिटी भी 1995 की, प्राइस भी 1995 के, तो 407 जो है वो हमारे पास नॉमिनल जीडीपी आ गई 1995 की। अब हमारे पास 2 ईयर्स हैं, एक 1990 और एक 1995। अब हम रियल जीडीपी निकालते हैं 1995 की, लेकिन जो कीमत चुनेंगे वो 1990 की चुनेंगे। नॉमिनल जीडीपी हमने 1995 की निकाली, अब रियल जीडीपी 1995 की निकालते हैं। तो रियल जीडीपी में हम प्राइस उठाएंगे 1990 वाले, किसी भी पिछले साल के हमने प्राइस उठा लिए, हमने सोचा 1990 के उठा लेते हैं, और जो क्वांटिटी होगी वो 1995 की होगी, ठीक है। अब 1995 में प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी 6 थी, प्राइस 1990 के उठाए हैं 10, तो $60 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हम कीमत नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ प्रोडक्शन को देख रहे हैं ताकि हम रियल जीडीपी को मेजर कर पाएँ। इसी तरह 1995 में प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी 60 थी, तो हमें प्राइस पिछले किसी साल के उठाने हैं, तो हमने 1990 के $2 उठा लिए, 120 हमारे पास वैल्यू आ गई 1995 में उस प्रोडक्ट की, ठीक है। इसी तरह क्वांटिटी जो सी हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी 1995 में 5 क्वांटिटी है, लेकिन प्राइस जो थी उसकी 1990 की उठाएंगे वो 5 थी, तो 25 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 5 क्वांटिटी 5 प्राइस मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 वैल्यू आ गई। फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट डी है जिसकी क्वांटिटी 1995 में 25 थी, प्राइस हमने 1995 के नहीं 1990 के उठाने हैं जो 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल टू 100। इन सबको ऐड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी $305। ये बेसिकली रियल जीडीपी है जिसमें हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया है।
महंगाई को जस्ट कर दिया। देखिए आप देखिए नॉमिनल जीडीपी 407 है ये 1995 की, और रियल जीडीपी 305 है ये। तो रियल जीडीपी जो होती है ये असल जीडीपी होती है। प्रोडक्शन को देखते हैं कि हर साल कितनी बढ़ रही है, कीमत किसी पुराने साल की उठा के जिसको हम चाहें बेस बनाना चाहें, बुनियाद बनाना चाहें, उसकी उठा के उस प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि असल जीडीपी ये है। वरना अगर प्राइस बढ़ेगी बेसिकली वो इन्फ्लेशन होती है, वो महंगाई होती है, वो जीडीपी का बढ़ना नहीं होता। उम्मीद है आपको इस टॉपिक का समझ आ गया होगा। छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक है, क्वांटिटी 1995 लिखनी थी, गलती से 1990 लिखी हुई है, तो इसको आप कंफ्यूज ना होइएगा। यहीं पे हमारा जो आज का लेक्चर है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी वो एंड होता है। स्लाइड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो हमसे आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।